हेलो एंड वेलकम टू द बिजनेस ग्राउंड। आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस की। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम 3 लॉज ऑफ सक्सेस पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस पढ़ेंगे। और ये जो लॉज ऑफ सक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने लिया है बुक हाउ टू प्रॉस्पर इस्लामिक वे से बाय QS खान। QS खान इसके ऑथर है, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये इस्लाम रिलीजन से थोड़ा रिलेटेड है, बट ये रूल सब पर एप्लीकेबल है। इसमें कोई भी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक रिलीजन के थ्रू हमें इस लॉ के बारे में पता चला है, सक्सेस का लॉ है जो, बट इसका कोई भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, इसको कोई भी नॉलेज गेन करके अपने सक्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस है इम्प्रूव योर थिंकिंग। अपनी सोच को बदलना, बड़ी सोच रखना ही सबसे बड़ा कदम होता है हमारी सक्सेस की तरफ। बहुत सारे स्कॉलर्स ने, जिसमें नेपोलियन हिल जैसे स्कॉलर्स इंक्लूडेड है, इन्होंने 20-20 साल तक रिसर्च की है और ये कंक्लूड किया है दैट थॉट्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन आवर सक्सेस। हम जैसा सोचते हैं ना, रियल लाइफ में वो कन्वर्ट होता है। अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। नेपोलियन हिल ने एक रिसर्च की थी और ये रिसर्च 20 साल तक चली थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो भी हम सोचते हैं ना, हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है, अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को। उसी तरह से हमारा माइंड एक मैग्नेट है। जो हमारे माइंड में आता है, जो थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चलता है, वही चीज़ वो अट्रैक्ट करता है। यानी कि हम कुछ गलत सोचेंगे तो वो गलत चीज़ ही अट्रैक्ट होगी, कुछ अच्छा सोचेंगे तो वो अच्छी चीज़ अट्रैक्ट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो थिंकिंग के बारे में बात चल रही है, ये थिंकिंग की बात हो रही है, पॉजिटिव थिंकिंग। यानी कि अगर हमें अपनी थिंकिंग इम्प्रूव करनी है, तो इम्प्रूव करने का मतलब है हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, चाहे आपको 99% फेलियर क्यों ना मिल रहा हो, हमें होप नहीं खोना है, हमें फेथ नहीं खोना है। अपना विल पावर कभी मरना नहीं चाहिए। एक बार हमारा विल पावर मर गया, उसके बाद सक्सेस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विल पावर हमेशा जागा रहना चाहिए, हमेशा इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। फिर चाहे आपको कितनी भी रिजेक्शंस क्यों ना मिल रहे हो, कितना भी नेगलेक्ट क्यों ना मिल रहा हो, आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। यही है पहला लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस इज इम्प्रूव योर थिंकिंग। अपनी सोच को बढ़ाओ, अपना जो माइंडसेट है उसको हमेशा इम्प्रूव रखो, उसको फॉर्म्ड बनाओ, फील्ड मत बनाओ। फॉर्म्ड और फील्ड में डिफरेंस क्या है? फील्ड यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग में जा रहा है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम उस पर एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हैं। फॉर्म्ड का मतलब होता है वो दिमाग में बैठ भी रहा है, प्लस वो काम भी कर रहा है। एक कंप्यूटर सिस्टम कैसा है? एक बार आप उसको प्लग लगा के जब स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी और कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा, फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो उसी तरह से हमारा सिस्टम है, जो ब्रेन है हमारा, जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है, वो एक पूरा सिस्टम है जो काम करता है। जब हम जो नॉलेज हम ले रहे हैं, हम उसको एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, एक्टिवली नॉलेज गेन कर रहे हैं एंड इसको एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेपोलियन हिल बहुत ही बड़े बिजनेस जायंट है, ये बहुत ही अच्छा एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छे ऑथर हैं ये। इन्होंने बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ बताई है। उनकी एक फ़िलासफ़ी में ही यही मालूम हुआ है, यही कंक्लूजन निकला है दैट थॉट्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट, अ ग्रेट इफेक्ट इन आवर डे टू डे लाइफ। हम जो भी सोचते हैं, वो जब भी हम सोचते हैं ना, ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। एंड देन वो सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ को, वही रिसोर्सेज एंड वही टूल्स जिस बारे में हम सोच रहे हैं उसको अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा कि मैं एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करूँगा, तो आपने सोचा कि आप एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करोगे। आपने पूरी प्लानिंग की कि मैं उसके अंदर फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, आपने ये सोचा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है, क्या पता ये कोचिंग क्लासेस मेरी चलेगी या नहीं चलेगी, क्या पता स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे, क्या पता मुझे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं सोच तो रहा हूँ, क्या मैं कर पाऊँगा? मैंने क्लासेस के लिए दुकान तो ले ली है, मैंने पैसा लगा लिया, क्या पता मुझे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। आपके दिमाग में ये नेगेटिव ख्यालात चलते हैं। तो सोचिए, जब आपके माइंड में, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ चल रही होगी ना,
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़, वही रिसोर्सेज एंड वही टूल्स अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आपको रियलिटी में भी वही मिलेगी। यानी कि आपके अंदर वो पावर नहीं आएगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा, वो सेल्फ इस्टीम जनरेट नहीं होगा कि आप किस तरह से जो आपने प्लान किया है उसको आप सक्सेस बना सको। क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपको वही रिसोर्सेज, वही टूल्स मिलेगा जो आपको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ाएगा और आपको फेलियर की तरफ ले जाएगा। जैसे मैंने कहा था, माइंड हमारे मैग्नेट की तरह है, वो अट्रैक्ट वही चीज़ करेगा जो हम सोच रहे हैं। तो अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेगा और हम कभी उस पर एक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम सोचेंगे हमें क्या पता प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, क्या पता स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम वो एक्शन ही नहीं लेंगे, हम वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे जो हमने प्लान किया है। हम क्योंकि हमारे दिमाग में चल रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और फिर आप बैठे रह जाओगे डर से। नेगेटिव फीलिंग आने के बाद जो आपके अंदर जनरेट होता है वो है फियर। नेगेटिव इमोशन आपके अंदर एक फियर जनरेट करता है जो आपको एक्शन लेने नहीं देता है, इसलिए वो आपको फेलियर की तरफ लेके चले जाता है। इसलिए, और वहीं उसका अपोजिट, जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो जो भी आप सोच रहे हो, डेफिनेटली मैंने प्लान किया हूँ, मुझे इसमें सक्सेस हासिल होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, उनको सारा सक्सेस नहीं मिल पा रही लेकिन मुझे मिलेगी, ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये मेरा विल पावर, मेरे अंदर का एक पावर है, एक डिसिप्लिन मुझे कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, तो आपको वही रिसोर्सेज एंड टूल्स अट्रैक्ट होंगे जो आपको सक्सेस दिलाएंगे। जब आपके अंदर ये विल पावर आपका बढ़ जाएगा, एक बर्निंग डिज़ायर आपके अंदर आएगा, तो आप सोचोगे मैं कर सकता हूँ। और जब आप सोचोगे आप कर सकते हो तो आपका माइंड आपको एक्शन लेने पर फोर्स करेगा, देन आप एक्शन लोगे। फिर आपको कितना भी फियर हो, कितना भी आपको रिजेक्शन मिले, आप वो करके छोड़ोगे, क्योंकि आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर आ गया है। और वो बर्निंग डिज़ायर कैसा आया? आपकी सोच से। तो आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। पैरों में मोच और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए सक्सेस का पहला स्टेप यही है, जब आप प्लानिंग करो तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्लानिंग करो कि हाँ मुझे इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सक्सेस का सबसे पहला लॉ यही है, थिंक बिग। यहाँ सक्सेस के लिए, ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए कोई भी सीक्रेट नहीं है, ना ही कोई शॉर्टकट है। एकदम सिंपल फंडा है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें अपने आप पर, हमारे काम पर 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। अभी जो सक्सेस है, इसका जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्लानिंग कर रहे हो, चाहे आप लाइफ में कुछ भी करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपको आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपकी थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 9 टाइम्स ज़्यादा काम करता है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई काम करता है। तो आपके अंदर वो थिंकिंग आपकी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो आपको हमेशा एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन लेने पर मजबूर करेगी। आपको एक्शन लेने के ऊपर वो पूरा पुश करेगी, तो आप वो काम करोगे, आप फुल एक्शन के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ। थिंक बिग, अचीव बिग। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि स्मॉल एम्स आर क्राइम, सो ऑलवेज थिंक बिग। अपना एम हमेशा बड़ा रखो एंड एमफुल लाइफ जियो। थैंक यू सो मच। होप आपको इससे नॉलेज मिली होगी, आपको पता चल गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ सक्सेस, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर थिंकिंग। अब नेगेटिविटी से आपको किस तरह से दूर रहना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, किस तरह से आप नेगेटिविटी से एंड नेगेटिव पीपल से दूर रह सकते हो। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बिजनेस ग्राउंड को एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।